तलबा तहरीक की एक और कामयाबी, बांग्लादेशी पार्लियामेंट तहलील। सदर ने डेडलॉक खत्म होने से पहले ही मंजूरी दे दी। हसीना वाजिद के फरार होते ही नए दौर का आगाज। साबिक वजीर आजम खालिदा जिया भी जेल से रिहा। 13 साल बाद जमात इस्लामी का दफ्तर खुल गया। 1000 से ज्यादा कारकुन जेलों से रिहा। तलबा तहरीक का नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस की सरबराही में उबूरी हुकूमत कायम करने का मुतालिबा। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस उबूरी हुकूमत के सरबराह बनने पर रजामंद। पेरिस से जल्द ही वतन वापस आएंगे। बांग्लादेश की फौज में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां और तैनातियां। मेजर जनरल जियाउल हसन नौकरी से बर्खास्त। अदम तहफ्फुज पर बांग्लादेश की पुलिस हड़ताल पर चली गई। भारत हसीना वाजिद और उनकी बहन को गिरफ्तार करके वापस भेजे। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट बार का मुतालिबा। हसीना वाजिद और शेख मुजीब के खिलाफ नफरत की लहर ढाका से अमेरिका पहुंच गई। मुश्तलिल अफराद का न्यूयॉर्क में कौंसल खाने पर धावा। शेख मुजीब की तस्वीर उतार दी। गुज़श्ता रोज हजारों अफराद ने वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइशगाह पर धावा बोला। तोड़ फोड़ की, जो हाथ लगा साथ ले गए। मुजस्मे तोड़ दिए, तस्वीर पर कालख भी मल दी। ढाका में इंदिरा गांधी कल्चर सेंटर को आग में झोंक दिया। मुजाहिरीन ने साबिक कप्तान मशरफी मुर्तजा का घर भी जला डाला। बांग्लादेश में बाजार खुल गए, खौफ की फजा बरकरार। हसीना वाजिद की गेम ओवर होने से परेशान भारत का नया पैंतरा। बांग्लादेश में मार्शल लॉ की ख्वाहिश का इजहार। आर्मी चीफ से राबिता। कहा बांग्लादेश में फौजी हुकूमत देखना चाहते हैं। अमन और अमान की जल्द बहाली का मुतालिबा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में वजीर खारिजा की बांग्लादेश के हालात पर ब्रीफिंग। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की भी शिरकत। नई दिल्ली के इशारों पर चलने वाली हसीना वाजिद पर भारतीय जमीन तंग। मोदी सरकार जान छुड़ाने लगी। बरतानिया भेजने का प्लान। हसीना वाजिद खुफिया मकाम पर रिहाइश पजीर। अमरीका ने वीजा मंसूख कर दिया। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद अहम कानून साजी। हुकूमती हिकमत अमली कामयाब। ऑपोजिशन की हंगामा राय में कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया। हिज़्ब इख्तिलाफ ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। तरमीमी बिल के मुताबिक इंतखाबी निशान के उसूल से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला उम्मीदवार आजाद तस्वुर होगा। तरजीही फहरिस्त जमा न कराने वाली जमातें मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं होंगी। उम्मीदवार का एक बार किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इजहार नाकाबिल तनसीख होगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में भी कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन का शोर शराबा। ये पार्लियामान सुप्रीम जरूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है। ये पार्लियामान उस इंटरप्रिटेशन को सेट असाइड नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह ताला ये हम चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन एक्ट तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने बिल को आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर है, लेकिन तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को है। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद से फोन करके जाने का रास्ता पूछ ले। बिल के पीछे पार्लियामान नहीं, सियासी जमात की फस्तायत है। जब गफीर हुकूमत को निशाने इबरत बना देगा। कानून साजी आइन के ऐन मुताबिक है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का ऑपोजिशन अरकान का जवाब। कहा इनके अपने लोगों ने हल्फनामा जमा कराया। इनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। आप किसी एक बात के साथ खड़े हों, निजाम ऐसे नहीं चलेगा जैसे ऑपोजिशन कोशिश कर रही है। इलेक्शन में हिस्सा ना लेने वाली जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। ख्वाजा आसिफ ने कहा पार्लियामेंट कानून बनाती है, दूसरे इदारे तशरीह करते हैं। इख्तिलाफ अपनी जगह, इदारों पर हमला नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल का भरपूर दिफा। शाजिया मरी ने कहा कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, अदालत का नहीं। जेल में बैठा बुजुर्ग नारेबाजी देखकर शाबाश देगा। आपने किसी की इज्जत और पगड़ी नहीं छोड़ी। डिजिटल दहशतगर्दी में तमाम हदें पार कर दी। मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। फारूक सत्तार ने कहा आईनी इदारे की जिद में कोई भी कानून साजी ठीक नहीं। काश मसले को सियासी तौर पर हल किया जाता। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के दौरान 3 से 5 अरब डॉलर के फाइनेंसिंग गैप का सामना। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है रवा माह आलमी मालियाती इदारे से स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा जाएगा। फाइनेंसिंग गैप कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आलमी कमर्शियल बैंकों से कर्जों की पेशकश मौजूद है। बुलंद शरह सूद पर कर्ज नहीं लिया जाएगा। IPPs पर बातचीत के लिए चीन में मुशीर रखना पड़ेगा। मुल्क में शरह सूद ज्यादा और सरमायाकारी न होने के बायस IPPs मुआहिदे हुए। कैपेसिटी पेमेंट 35,000 मेगावाट की दी जा रही है। अगर सारा साल पावर प्लांट बंद रहे तो भी कैपेसिटी पेमेंट मिलती है। वजीर तवानाई उवैस लगारी की सेनेट की कायम कमेटी को ब्रीफिंग। कहा वापटा और डिस्कोस मुलाजिमीन को सालाना 15 अरब की मुफ्त बिजली दी जा रही है।
महंगी बिजली और बिलों में टैक्सेस की भरमार नामंजूर। रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का 12वां रोज। हालात ऐसे हैं कि कुछ भी हो सकता है। 8 अगस्त को मरी रोड पर एहतजाज करेंगे। लाहौर में वजीर आला हाउस के सामने धरना देंगे। 14 अगस्त के बाद मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान की समा के प्रोग्राम। नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कराची में भी गवर्नर हाउस के सामने धरना जारी। बैरिस्टर गौहर की शेर अफजल मरवत को बानी पीटीआई से मुलाकात की दावत। कहा बुनियादी रुकनियत के नोटिफिकेशन के बारे में गलत फहमी हुई। शेर अफजल मरवत हमारे साथ हैं और रहेंगे। 2 दिन सब्र कर जाएं, अच्छी खबर मिलेगी। शेर अफजल मरवत ने पीटीआई की रुकनियत खत्म करने का लेटर जाली करार दे दिया। पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह करार। कारोबार के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। वफाकी वजीर दाखिला की यकीन दहानी। चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात में सिक्योरिटी प्लान का जायजा। मुहसिन नकवी का कहना है 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए वीजा ऑनलाइन हो जाएगा। चीनी कारोबारी शख्सियात को पाकिस्तान आने में आसानी होगी। पंजाब में पेट्रोल और ई बाइक्स की फराहमी का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ई बाइक्स प्रोजेक्ट्स में किस्त कम से कम मुकर्रर करने की हिदायत। कहा पंजाब को दुनिया की तरह इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करना है। तालीमी इदारों में सोलराइजेशन चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। लाहौर में जर्मन सयाह से लूट मार करने वाले 3 मुलजमान पकड़े गए। डाकुओं को बरकी और गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक बर्ग फ्लोरियन का कैमरा और मोबाइल फोन भी बरामद। इसराइली दहशतगर्दी का जवाब देंगे। ईरानी सदर का 2 टोक ऐलान। रूस की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी से मुलाकात। ताजा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। ईरान ने मिसाइल सिस्टम मुतहर्रिक कर दिया। जंगी मशकों का आगाज। मेडल का इंतजार, उम्मीदें बरकरार। कामयाबी की तरफ पहला कदम। अरशद नदीम ने क्वालिफाइंग राउंड पार कर लिया। पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो मुकाबलों में पाकिस्तानी एथलीट को फाइनल का टिकट मिल गया। अरशद नदीम ने जेवलिन को 86.5 मीटर दूर फेंका। क्वालिफाइंग राउंड के 32 एथलीट्स में चौथे नंबर पर रहे। फाइनल 8 अगस्त को होगा। वजीर आजम का अरशद नदीम की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा शानदार कारकर्दगी और अंत तक मेहनत से कौम के दिल जीत लिए। आपकी मेहनत और लगन नौजवानों के लिए मशअल राह है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने अरशद नदीम की फाइनल में रसाई काबिल सताइश करार दे दी। कहा अरशद नदीम की कामयाबी ताज़ा हवा का झोंका है।